आज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं आंसर। छाछ बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप भाई पछताओगे। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से क्या होता है? पाप लगता है। ठीक है, और सच बोलना, सच्चाई से काम करना, वो क्या है? तप के समान है, तपस्या के समान है। ठीक है, तो मतलब सच बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। और कभी कभी हम झूठ पकड़े जाते हैं तो उसको क्या होता है हमारे साथ? एक झूठ को छुपाने के लिए हमको कई और झूठ बोलने पड़ते साथ। नहीं होता? दिक्कत नहीं होती? कभी आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए ना, तब उसको दबाने के लिए आप कई और झूठ भी बोलते साथ। कितना बड़ा पाप करते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सच बोलो, जो सच्चाई है वो बोलो। ठीक है, और सच्चाई के रास्ते पे चलना सबसे अच्छा धर्म है। ठीक है, हाँ। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद् विधात समासेन लक्षणम। दूसरे के बस में होना, दूसरे पे निर्भर होना बहुत बड़े दुख का कारण। और अगर आपने इससे निवृत्त होना है तो अपने आप स्वयं पे निर्भर रहो। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? दूसरे पे निर्भर रहना। हर चीज के लिए दूसरे पे निर्भर हो रहना। ये देगा तो तब मेरा काम चलेगा, वो देगा तब मेरा काम चलेगा, उससे लूंगा तब मेरा काम चलेगा ना। अपनी सारी कॉपी, पेन, किताब सब कुछ अपने पास रहनी चाहिए। आपको पेंसिल, शार्पनर, है ना? ठीक है, किसी से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और कभी कभी वो मना कर देता तो कितना दुख होता, फिर नहीं होता? देखिए, मेरा अच्छा दोस्त था और ये मना कर नहीं, तो उसमें आपको दुख का कारण। अब जब बड़े हो जाएंगे आप, तो तब आप महसूस करेंगे एक स्वाभिमान होता है इंसान का अपना, है ना? और दूसरे से मांगेंगे कोई चीज, जैसे रुपया, पैसा है या कोई सामान है, दूसरे से मांगेंगे और उसने मना कर दिया तो उसमें क्या होता है? अपना स्वाभिमान हर्ट होता है ना? फिर वो दुख का कारण बन जाता है। दुख होता है हमें कि देखो यार, इसने मुझे, मैंने मांगा था इनसे, इसने चीज नहीं दी मुझे। तो इसलिए स्वावलंबी होना चाहिए। मतलब अपना सब कुछ अपने पास, आत्मनिर्भर होकर। ठीक है, हाँ। तो दूसरे के परवश होना, दूसरे पे निर्भर होना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए अपने पास सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कभी हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? लो यार मुझे पेन दे दो ना, दो यार मुझे पेंसिल दे दो ना, वो अपने पास होनी चाहिए भाई सारी। मुझे किताब दे दो, मुझे कॉपी दे दो, कुछ भी। तो परवशन क्या है? दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए ऐसे। ठीक है, गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठाया था। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्यों उठाया होगा? इंद्र देवता एक बार क्या हो गए, वो लोग ब्रिज वाले इंद्र की पूजा नहीं करते, है ना? गोवर्धन की पूजा। अब वो क्या हुआ कि नाराज हो गए इंद्र देवता। उन्होंने कहा वो इंद्र देवता को, बहुत खूब बारिश कर दो, बाढ़ डालो, बहा दो कुकुर को। किसको? ब्रिज को बहा दो। अतिवृष्टि हो गई, है ना? जैसे केदारनाथ आपदा सुनी हो गया, ऐसे ही बादल फट गए और वो होने लग गया, भयंकर बारिश होने लगी, बाढ़ आ गई, अत्यधिक अतिवृष्टि हो गई। तब श्री कृष्ण ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा करके सब लोगों को बचाया। ठीक है, तो इसलिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था ब्रज की रक्षा के। ठीक है, सब लोग उसके नीचे आ गए। बहुत बड़ा पर्वत था, उसके से उठा दिया सारे लोग, तो जितने उस समय के लोग रहे होंगे, ठीक है, और पशु पक्षी सारे, है ना, तो सब उस पर्वत के नीचे उसकी ओट में आ गए, तो बहने से बच गए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखा गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इसको इस तरफ देखेंगे। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1878 1878। टुडेज थॉट, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सुना ना आपने? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे उपयुक्त और सबसे अमूल्य और सबसे बड़ा धन क्या है बेटा? जीवन का विद्या है। जिसके पास विद्या है
वो सब कुछ कर सकता है, विद्या के बल पे वो सब कुछ कर सकता है। तो विद्या क्या है? सबसे बड़ा धन है। दोनों सुन रही हो ना? सबसे बड़ा धन क्या है जीवन का? शिक्षा, विद्या, ठीक है। हाँ, फ्लावर, पुष्पम, फूल, फ्लावर की स्पेलिंग सबको आती है, नहीं आती? हाँ जी। और आज के जीके अग्निशमन यंत्र में जो गैस प्रयुक्त होती है आग बुझाने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2। केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका? CO2, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है अग्निशमन यंत्र में। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने वाला यंत्र। और उस यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, तो वो आग बुझाने का काम करती है। कहीं पे आग लगी है ना, वो लगा तो है यहाँ पे, ये समझ यहाँ लगा, वही लाल वाला नहीं लगा आपकी दीवार में, तो वही उसके अंदर कौन सी गैस? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, वो आग को बुझा देती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। और पोलियो विश्व दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस आज 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। पोलियो क्या होता है? हाँ, वो पोलियो का है ना, 2 बूंद जिंदगी की, वही वाला, ठीक है। तो लगभग हमारे देश में खत्म ही हो गया ना, पोलियो दिवस हो गया अभी है। अब तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि उसको 2 बूंद जिंदगी की वो पिलाई देते हैं, पोलियो की बूंद, जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। आज पोलियो विश्व पोलियो दिवस की है। और जयंती है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में क्या थे? ऑफिसर्स, अधिकारी थे। और 24/10/1914 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये INA में क्या थे? ऑफिसर, ठीक है। और आज की प्रेरणा, आज की प्रेरणा बताओ मुझे। एंड सूरज कृष्णा, that's it.